अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम बशीर और आप देख रहे हैं जीबी वालेकुम सलाम। न्यूज़ चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरे मुल्क में जैसे कि आप जानते हैं आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान ख़वातीन का आलमी दिन बनाया जा रहा है और इसी हवाले से जीबी न्यूज़ ने भी एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है जिसमें डिफरेंट शोबा-ए-जात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं फारसा फ़ातिमा का, जो कि एक सहाफ़ी भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आई थिंक नेट इश्यूज़ है जिसकी वजह से कट के आ रहा जी, है। जैसे कि आप अ, जी, आपका आवाज़ मौसूल हो रही है प्रॉपर? आवाज़ का इश्यू जी, है तो मुझे क्योंकि कंफर्म कीजिएगा कि आपको जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन आवाज़ में इश्यू है? जी, अब आपको आवाज़ मौसूल हो रही है प्रॉपर? सॉरी आवाज़ जी, कैन यू हियर मी? मुझे अब आ रही है आपके पास। अब आप सवाल ज़रा प्लीज़ दोहराइएगा। मिस फ़ातिमा, आपको आवाज़ मौसूल हो रही है नहीं? जी, जी, बिल्कुल अब आ रही है आवाज़। अब आवाज़ आ रही है आपको? जी, जैसे कि मैम आप जी। सोशल वर्कर हैं, तो जीबी में यानी गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन को क्या मसाइल हैं और वहाँ पे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उस हवाले से आप हमें यानी कि जीबी की जो आवाम है वो जानना चाहती हैं कि उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके हवाले से आप क्या काम कर रही हैं? मैडम जैसे कि फारसा फ़ातिमा आप लोग सब जानते हैं मेरा नाम और सोशल वर्कर हूँ। सलीम वेलफेयर जी, जी। फाउंडेशन को मैं प्रेज़िडेंट करती हूँ। बाकी ख़वातीन के आलमी दिन की जो हवाले से है, हमारी जीबी के ख़वातीन की प्रॉब्लम्स, तो जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल वर्ल्ड्स की तरफ से अगर एक नज़र घुमाती हूँ, तो उनके बनिस्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीबी के ख़वातीन काफ़ी अच्छे हालात में हैं। लेकिन एजुकेशन के मामलात में पहले हमारे ख़वातीन बहुत पीछे था, लेकिन अब अवेयरनेस आ गया है कि अब उनको तालीम तो दिया जा रहा है, लेकिन आज भी किसी फील्ड में जब ख़वातीन को या लड़कियों को जॉइन करने का जब वो जी। सिलसिला आता है ना, तो काफ़ी ख़ानदानी दबाव, हमारे जो बैकग्राउंड में जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनकी काफ़ी तंज़ ताने अब भी सहने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आज भी हुँ। हमारे वहाँ ये वर्ड्स बोला जाता है कि यार इनकी तो माँ-बाप बेग़ैरत है, भाई बेग़ैरत है कि बहन से, बेटी से कमाया जा रहा है, इनसे जॉब करवा रहा है, इनको घर से बाहर या उनको निकलवा रहा है। तालीम के लिए भेजा जा रहा है। तो जी। बिल्कुल, तो ये चीज़ें बदकिस्मती से आज भी है हमारे यहाँ। लेकिन अब हमारे लोग जो है ना, हम जब ये कहते हैं कि भई औरतों की हुकूक का दिन, तो इसकी जो नज़रिए को गलत तनाज़ुर में देखा जाता है। अगर हम हुकूक के दिन का मुतालबा हम करते हैं या मनाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि खुदा ना ख़ास्ता कि हम कोई गलत मुतालबात करते हैं या कोई हम अपनी जो इस्लामी दायरा है, जो हमारा माशरे की तहज़ीब से उससे हट कर कोई हम हुकूक माँग रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, इस्लाम की जो औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, वो भी मुसलमान हैं, वो उससे भी हट के इस्लाम के कोई काम दायरे में रहते हैं। उनको भी अपनी हुदूद और क़ुयूद का पता है कि उसने कहाँ तक आगे जी। जाना है और कहाँ पे उसको रुकना है। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि लड़कियों को और औरतों को जो है एक भरोसा दिलाया जाए। मर्द है, चाहे वो भाई की सूरत में हो, बाप की सूरत में हो या हस्बैंड की सूरत हुँ, में हो, वो अपनी बेटी को, बहन को, बीवी को वो ट्रस्ट दिलाएँ, जी। वो ट्रस्ट करें उनके ऊपर कि भई ठीक है बेटा या मेरी बेगम या मेरी बहन, हम आपके साथ हैं। हम हर फ़ील्ड में आपकी शाना-बशाना चलेंगे। आप माशाल्लाह कर सकती है, आप इस किसी भी शोबे में जाएँ, डॉक्टर की फ़ील्ड हो, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड हो, किसी भी फ़ील्ड में आप जाएँ तो आप ये काम कर सकती हैं बोल के अगर उनको भरोसा दिलाएँ, उनकी हिम्मत जी। बने और उनके ऊपर भरोसा करें, तो मेरा नहीं
ख्याल कि कोई भी लड़की अपने बाप, अपने भाई, अपने शौहर का जो है भरोसे को तोड़े या अपनी हुदूद को फैलाने की कोशिश करे। ये चीज वहां पर आता है सही। कि जब मैंने देखा गया कि जहां पर पाबंदियां ज्यादा होती है ना, कि आप ये नहीं कर जी जी। सकती, आपको ये करना नहीं चाहिए, आपकी तो ये है, तो वो ज्यादा फिर वहां से मुआशरे में बिगड़ आता है, फिर वहां से वो बगावत की तरफ निकल जाते हैं, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो थोड़ा सा अगर हमारे लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, हमारे ऊपर भरोसा करें और अपना भरोसा हमें दें और हमारा भरोसा जीतने की कोशिश करें ना, तो लाजमी सी बात है हम भी उनके भरोसे को कायम रखेंगे और अपनी इस्लाम की हुदूद में, अपनी तहजीब की हुदूद में रहते हुए तालीम हासिल करना, जॉब किसी भी फील्ड में जाना, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। और इस सिलसिले में हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान के और लोग हैं, इनको थोड़ा सा फराख जी दिली और जहनी वसात देने की इसमें जरूरत है। ज़रूरत है। सही। अच्छा। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा मिस फातिमा, जैसे कि अब तालीम के हवाले से कि जो तालीम है वो जीबी में एज़ कम्पेयर टू, या अगर वहाँ के जो अगर देखा जाए दयामर है या जो इस किस्म के जो इलाके हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा तालीम का रुझान नहीं है, और वहाँ के जो लोग हैं वो जैसे अभी आपने बात की कि उनकी जो है रिस्ट्रिक्शंस है ख़वातीन के ऊपर ना, तो आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ करती हूँ कि आपने कहा कि हमें एक ट्रस्ट दिलाया जाए या एक भरोसा होना चाहिए अपनी ख़वातीन, अपनी बेटियों पे, अपनी माँओं पे, बहनों पे, कि भई आप अगर जा रहे हो तो ये काम आप कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि तालीम के हवाले से क्या मसाइल उनको और दरपेश होते हैं, या अभी भी वो सेम जो पहले चल रहा था, वो अभी भी वहीं की सूरत हाल वही है, या थोड़ा-सा इसमें चेंजिंग आई है, या वहाँ के जो असेंबली है या वहाँ के जो लोग देख रहे हैं इंतज़ामिया, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं? नहीं, इसके ऊपर खैर गवर्नमेंट लेवल पर काम करने की तो सख्त ज़रूरत है। मरियम, सॉरी मरियम नाम थी ना, मैं जी। भूल गई। जी, जी, जी। ये है ना कि आज भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो बैकवर्ड एरियाज में है ना, गर्ल्स हुँ, जो है हाई स्कूल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में इंटरमीडिएट तक है, उसके बाद आगे के लेवल के लिए आज भी हमारे वहाँ की जो लड़कियां हैं, उनको अगर कोई जी। हाई एजुकेशन हासिल करना चाहें तो उनको शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, या स्कर्दो मेन जो शहर है हमारे, वहाँ हुँ, आना हुँ। पड़ता है। तो आपको पता है कि जो गरीब लोग हैं वो पूरी फैमिली अफ़ोर्ड आकर नहीं कर वहाँ सकते। बसना तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब वो अपनी बच्चियों को वहाँ भेजते हैं, तो लाज़मी सी बात है आजकल का जो ज़माना जा रहा है उसमें बच्चियों को अकेला भेजना भी बज़ाते खुद नहीं, एक बहुत बिल्कुल। बड़ी प्रॉब्लम होता है। फिर उनको वहाँ पे हॉस्टल में ठहराना, बहुत सारी मुश्किलात होती है। तो अगर इस चीज़ को देखते हुए अगर गवर्नमेंट्स हमारी जो जीबी गवर्नमेंट से मेरी उनसे गुज़ारिश है कि अगर वो गाँव की सतह पर या नहीं तो कम से कम उनकी डिस्ट्रिक्ट सतह पर, तहसील सतह पर अगर इस तरह की वुमेन कॉलेज हो गया, अगर बनवा दें, जी, तो मेरा ख़्याल में ये वहाँ की जो हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत बड़ा एहसान होगा गवर्नमेंट का। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना कि लड़की या लड़की जब बड़ी होती है तो वो माँ बनती है और माँ का गोद जो है औलाद की पहली दरजगाह होती है। अब अगर जी, माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चे को सही तालीम दे पाएंगे, वो अपने बच्चे को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखा पाएंगे, वो अपने बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा आपने क्या बनना है, क्या नहीं बनना, आपने किस चीज़ से रुकना है, किस चीज़ से आपने आगे बढ़ना है। अब बदकिस्मती से वहाँ पे अगर हमारे हाई लेवल के स्कूल या कॉलेजेस ना होने की वजह से लड़कियां या तो इंटरमीडिएट के बाद छोड़ देते हैं या फिर बहालत मजबूरी बाहर आना पड़ता है, वो एक अलग मसाइल है। बहुत-बहुत तो शुक्रिया। गवर्नमेंट अच्छा, लेवल एज़ अ पर मेरी फेवर। ये है कि ये चीज़ें होनी जी, जी, चाहिए। फरमाइए। जी, आप बात खत्म हो गया, आप बता दीजिए। जी। नहीं, नहीं, आप फरमाइए जवाब। हाँ, मैं तो ख़ैर यही कह रही थी कि गवर्नमेंट लेवल का मेरी जो दरख्वास्त है, ख़ुसूसन जैसे करमांग साइड है, करमांग के बहुत से इलाकों में नहीं है गर्ल्स के। हुँ, हुँ। अच्छा, बॉयज़ की भी सिर्फ़ प्राइमरी या फिर इंटरमीडिएट तक के स्कूल है, वो बेचारे भी जो है दूर-दराज़ इलाकों पर पैदल सफ़र करके इल्म की करके रोशनी आते हैं। हासिल करने पर मजबूर है, जान जोखिम में डालकर। अच्छा, इसी तरह से खपलू की जो बैकवर्ड्स एरियाज़ है, वहाँ पर भी आज तक लड़कियों के कोई प्रॉपर निज़ाम के तहत कोई हाई स्कूल या कॉलेज नहीं है। तो ये कॉलेज चीज़ें नहीं अगर है। वहाँ पर उनको
دیا جائے تو ہمارے وہاں کی ماشاءاللہ سے لڑکیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت ذہین ہیں. اگر ان کو یہ مواقع فراہم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بہت آگے تک جا سکتی ہے. اور پھر کہتے ہیں نا کہ صحت مند جو تعلیم، جہاں پر اچھی تعلیم ہوگی وہاں پر ایک صحت مند ماحول ہوگا، ایک ہمارے جو معاشرہ ہے وہ ترقی کرے گا. ایک جو ریاست جو ہے کی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ لیڈیز کی وجود سے ہی ہوتی ہے. اور اگر لیڈیز پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو ایک اچھی تربیت دے پائے گی، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے ایک جی ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. معاشرہ اچھے طریقے سے گرو ہوگا. جی بالکل. اب جیسے کہ گلگت بلتستان تو اتنا دور ہے، لیکن ابھی تک کراچی کا اگر دیکھا جائے تو کراچی میں بھی موسٹلی اگر تعلیم سے ہٹ کر بات کریں یا کسی اور سینس میں بات کریں تو یہاں پہ بھی خواتین کو یہی مسائل پیش ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں معاشرے کی تعمیر کے لیے یا معاشرے کی بہتری کے لیے خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یا جیسے کہ آج کل جو خواتین مارچ ہو رہے ہیں یا جس کے اوپر ڈفرینٹ نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ جیسے کہ میرا جیسے میری مرضی اور چائے خود بنا لو، یہ ایک ان کی کیا ورتھ ہے؟ مطلب اس جس ایسی کیا بولے ہیں کہ اس کو جس معاشرے میں کریٹ کیا جا رہا ہے نیگیٹو پوائنٹ، یا اس کا اصل میں کوئی ورتھ ہے نہیں ہے؟ مریم بذات خود یہ ورڈس کہ میرا جسم میری مرضی، آپ چائے بنا لو، میں بچے پیدا نہیں کروں گی، میں بچے نہیں پڑھاؤں گی، نہیں پلاؤں گی. ہوں تو یہ تو خیر کوئی بھی جو یہ اچھے خاندان کے یا کوئی بھی جو اچھے جو اسلامی جو بھی معاشرے کی میرے خیال میں لڑکی عورت ہو تو میرا نہیں خیال کہ ان کی ذہن کا اس طرح کا کوئی سوال یا وہ اس کو طرح کا پریفر کوئی کرے گی. حقوق یا اس طرح کا کوئی چیز ہو سکتا ہے. کیونکہ دنیا کی کوئی بھی عورت ماں جیسے رتبے سے ہٹنا تو کوئی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اولاد حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا بالکل. تگودو نہیں کرتے ہیں. تو ایسے میں وہ اپنی اولاد کو میں پیدا نہیں کروں گی یا میں اس پہ پرورش نہیں کروں گی. میرے خیال میں اگر ایک جی صحیح معنوں میں کا ماں ہوگی نا وہ تو کبھی بھی یہ الفاظ نہیں کہہ سکتی. اسی طریقے سے اگر صحیح. گھر کے اندر آپ جب شادی کر لیتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک کچھ فرائض آتے ہیں، جس میں آپ اپنی ہسبینڈ کا اور اپنی فیملیز کے لیے، اپنی اولاد کے لیے آپ خوشی خوشی کھانا وانا بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، وہ آپ اپنے اوپر جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے گھر کے لیے آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کی جی شروع سے آپ کی ایک ذمہ داری تھی، وہ آپ کو کرنی چاہیے. اور دوسری بات جو میری جسم میری مرضی، اس کو ایک لحاظ سے میں صحیح کہتی ہوں، ایک لحاظ سے میں برا کہتی ہوں. برا اس لیے کہ ہر صحیح. لیول پر یہ چیز نہیں ہو سکتا کہ میری جسم میری مرضی. ہاں ایک بالکل. لحاظ سے اچھا اس لیے میں اس کو کہتی ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے اکثر بدقسمتی سی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو یا مطلب ان کی مرضی کے بنا بیڑ بکریوں کی طرح آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی ہانکا جاتا ہے جی کسی بھی بڈھے کے ساتھ، کسی بھی بالکل. انچاہا پرسن کے ساتھ اس کو زبردستی جو ہے نا اس کی نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، اس کو شادی کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس چیز کے میں خلاف ہوں، کیونکہ بالکل اسلام میں ایک ہمارے چھوٹی سی عمر میں خدا نے لڑکیوں کی بھی، شادی ہو جاتی ہے. بالکل. ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ لڑکا یا لڑکی سے شادی کریں تو اس کی اجازت، اس کی رضامندی لازمی اس میں شامل ہونی چاہیے. جی تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس طرح سے آکا جائے. اور دوسری بات مثال کے طور پر اگر کوئی غیر محرم مرد یا ایک لڑکی جیسے کالج جاتے ہیں یا اسکول، آج تو چھوٹی چھوٹی جی بچیاں جی ہو گئی اسکول جاتے ہیں، تو اگر آپ ان کو جبری پکڑ کر آپ ان کے ریپ کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے وہاں پر تو یہ سوال، تو یہ نعرہ، تو یہ حق تو بنتا ہے نا کہ میری جسم میری مرضی. میں جب تک نہ چاہوں کوئی مجھے کیوں چھوئے، کوئی مجھے کیوں ٹچ کرے. ٹھیک ہے شوہر کو بالکل. اسلام میں حق دیا ہوا ہے، لیکن اسلام میں اس حق اور حقوق کے ساتھ ساتھ بیوی کی رضامندی بھی تو اس شرط میں جی شامل ہے نا کہ آپ اپنی بیگم کی رضامندی سے کریں. یہ نہیں کہ یہ میری بیوی ہے میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، باڑ میں جائے اس کی رضامندی، باڑ میں جائے اس جی کی جی خواہش، بس مارو کوٹو اور میں جو چاہوں میں کروں.
تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس میں عورت کو حقوق ملنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلام میں اللہ نے خود کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ کی بیوی کی حق ہے، برابری کی درجہ آپ کی ہے۔ جب اسلام میں جب دیا ہوا ہے تو پھر ہم بھائی ہماری عورتیں جو ہے اسلام کی عورتوں کو یہ چیز ناجائز ہے بول کے ان کو زبردستی ان چیزوں سے روکا جانا یہ غلط ہے۔ باقی میں اس چیز کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں کہ میرے جسم میری مرضی، میں چائے نہ بناؤں گی، میں شادی نہیں کروں گی، میں جیسا چاہ رہا ہوں، یہ غلط بات ہے، اس چیز کے تو خیر میں بھی حق میں نہیں ہوں۔ بٹ یہ ہے جیسے کہ کہ عورتوں کو اسلام نے جو حق دیا ہے وہ لازمی ان کو جی ملنی چاہیے۔ صحیح، بالکل۔ اب جیسے کہ اللہ نے بھی ایک عورت کا ایک مقام بنایا، ایک درجہ بنایا ہے، تو انہوں نے بھی ایک اب ماں کا درجہ ہے، بہن کا ہے، بیٹی کا درجہ دیے، تو ہمیں اس کو یعنی کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ اسلامی سے رہتے ہوئے، اپنی تہذیب کے اندر رہتے ہوئے ہم اگر سارے کام کریں گے تو ہمیں ان کسی بھی چیزوں کا فرق نہیں پڑے گا، اور جیسے کہ فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ ویسے ایک چھوٹی سی بات بالکل میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی، جیسے کہ ہم کراچی میں ہیں، تو ہر لڑکی کا یا ہر عورت کا مرد کے ساتھ شروع سے ہی، بچپن سے ہی ایک نہ ایک رشتہ ہے۔ اسٹارٹنگ میں وہ رہتا باپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے وہ فادر ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایک الگ رشتہ ہوتا ہے، پھر بھائی ہوتا ہے، پھر ڈفرینٹ، مطلب ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک رشتہ ہوتا ہے، اور اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے لے کے چل رہے ہوں گے تو ایسی کوئی پرابلم بالکل نہیں آئے گی۔ جو آج کل کافی زیادہ ایشو اس پہ ہوا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، جب اللہ نے ایک حقوق بنایا ہوا ہے، باپ کا حقوق، بیٹی کا حقوق کیا ہے، بہن کا ہو گیا، یا آپ نے جیسے شوہر یا بیوی کا فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ آپ کچھ ہم سے ایسی عوام کے لیے بھی جو ہماری ویورز ہیں ان کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں گی، یا کوئی خواتین کو کوئی میسج دینا چاہیں گی کہ جس کو ہم آگے فارورڈ کر سکیں، اور اس کو مثال دینا چاہیں گی، کوئی ایسی میسج دینا چاہیں گی؟ مریم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیسیکلی جو میرا جو ویژن ہے یا میرا جو مقصد ہے سوشل ورکر، جی اب سوشل جی جی ورکر میں ہوتے ہوئے میں بخوبی عورتوں کی، لڑکیوں کی اور بہت سارے ماں باپ کی جو پریشانیاں ہیں، فکریں ہیں، چیلنجز ہیں، ان سے میں بخوبی واقف ہوں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے جی مسئلہ مسائل کسی کو نہیں بتاتے، صرف وہ کبھی کبھار ہمیں بتا دیتے ہیں، وہ بھی اس شرط پہ کہ بھائی آپ جو ہے اس بات کو اوپن آپ نہیں کریں گے، تو مجبوری میں ہم اس جی چیز کو جی ہم اوپن نہیں کر سکتے، کسی کا نام نہیں لے سکتے، لیکن ہے ایشوز۔ مثال کے طور پر ہمارے وہاں پہ اکثر خواتین اور عورتوں کو اسلام کے نام پر دبا کے رکھا جاتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ناانصافیوں کو، اپنے اوپر ہونے والے جو ظلم کو جو ہے نا وہ معاشرے جی میں بتا نہ سکے۔ ان کو شروع سے ہی ایک خوفزدہ ماحول میں ان کو پروان چڑھاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے، زیادتی کے خلاف انصاف کے لیے کسی کو پکار نہ سکیں، جس کی وجہ سے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا انتہائی اقدام جو آج کل خودکشی کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں بدقسمتی سے۔ جی اور تو یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی آپ اسلام کے نام پر، اسلام نے تو مردوں کے اوپر بھی بہت سارے حدود قائم کیے ہوئے ہیں، پابندی تو لگائی ہے آپ اس اور حدود کو حقوق، کیوں نہیں بالکل لاگو کر رہا؟ صرف عورتوں کے اوپر وہ اسلام کیوں لاگو ہوتا ہے؟ اور اسلام صرف جی عورت کو برقع پہنانے کا نام نہیں ہے، نعوذ باللہ میں برقعے کے خلاف نہیں ہوں، جو اسلام میں نہیں ہے نہیں، وہ ہے۔ اس چیز اگر میں نہیں اس اگر سے پردہ ڈینائی کرتی نہیں ہوں کر تو اس کا سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ ہے، اسلام میں ہے، اس سے ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے غصہ تب آتا ہے کہ جب ہمارے معاشرے کے جو مرد حضرات ہیں وہ اسلام کی ساری حق حقوق جو عورتوں کو اللہ نے دیے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان کو یاد نہیں رہتا، ان کو صرف یاد رہتا ہے تو بس صرف یہ آتا ہے کہ بھئی عورت کو برقع پہنا اور چار دیواری میں بند رکھو۔ اب وہ برقع پہنا کے چار دیواری میں ٹھیک ہے آپ بند رکھو، برقع لیکن پہننا چاہیے۔ اسلام نے جو اس کو حق دیے ہیں وہ آپ پوری کرو، تو وہ عورت کیوں وہ پاگل ہے کہ وہ برقع اتار کے باہر نکل جائے؟ یا بہت سے ہمارے معاشرے کی ایسی لڑکیاں ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو ان کی وقت سے پہلے ان نہیں، کے بالکل خاوند فوت ہو جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ والد صاحب نہیں ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ معذور ہو جاتے ہیں، یا بھائی جی نہیں ہوتا، تو بحالت مجبوری ان کو نکلنا پڑتا ہے گھر سے باہر۔
उनको जॉब करना पड़ता है, उनके लिए कमाई के लिए घर से निकलना उनकी मजबूरी है। तो हमारे मुआशरे के मर्द उनकी इन मजबूरियों से फ़ायदा उठाने के लिए तो आगे आने को तैयार होते हैं, उनको उनकी उस मजबूरी के एवज़ पैसे देने के लिए भी ये लोग तैयार होते हैं, लेकिन उस मजबूर औरत को बाहर उनको जॉब दिलाने, उनको इज्जत से रोज़ी कमा कर अपने घर ले जाने देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। हर कोई उसके ऊपर अंगुली उठा रहा जी। होता है, देख वो बेगैरत औरत जा रही है, देख वो बेशर्म औरत जा रही है। हम्म। आपको क्या पता वो बेचारी क्यों जा रही है? किस अगर मजबूरी वो से जा जा रही रही है, है तो क्यों उसके निकली है घर बैक से में बाहर? उसका रीज़न क्या है? कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए ना, जाहिर सी बात है कोई भी औरत अगर उसकी घर में खुशहाली है, उसके हस्बैंड उसके हर हुकूक को फराहम कर रहा है, तो वो औरत तो कभी भी बाहर नहीं निकलेगी ऐसे ही खामखा में जॉब करने के लिए। कोई मजबूरी होती है तभी वो निकलती है। अगर कोई अच्छी फील्ड में आगे आना चाहे, जाहिर सी बात है, आप माशाल्लाह जी। हमारे वहाँ की लड़कियां एजुकेटेड हो रही है, तो अगर वो अपनी एजुकेशन को लेकर उस फील्ड में जाना चाहती है, अब जाहिर सी बात है मैं या आप अगर जी। एजुकेशन हम हासिल करते हैं, हम एक डॉक्टर बनते हैं, हम एक इंजीनियर बनते हैं, तो फिर उस फील्ड में हमें जाना भी तो है ना। आप डॉक्टर बनकर आपने कौम का एक आप मसीहा बनने जा रहे हो, तो आपको हॉस्पिटल जाना है, आपने मरीजों को देखना है, आपने पेशेंट का इलाज करना है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से सिर्फ डॉक्टर्स में जो लड़कियां जाती है, टीचर्स में जाती है, उनको ठीक, बाकी सारी लड़कियों को चाहे वो किसी भी कंपनी में हो या किसी भी जॉब पे हो, उनको एक गलत तासुर दिया जाता है। मैं बज़ात खुद वहाँ पर मैंने कई जगहों पर ऐसा देखा कि जब हमारी माशरे की वहाँ की एजुकेटेड लड़कियाँ बाकायदा हिजाब में, निकाब में, उनके अंदर जो हम्म। टैलेंट थी, उनके अंदर जो खूबियाँ थी, उसकी उन्होंने एग्ज़िबिशन लगाया, ठीक है ना? एग्ज़िबिशन लगाना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। मिसाल बुरी के तौर बात पर नहीं। आपके अंदर जी। कोई टैलेंट है, आप उस टैलेंट को उजागर करना चाहते हैं, आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, गलत बात तो नहीं है। गलत बात तो तब होगी खुदा न खास्ता वो लड़की घर से कदम निकल कर किसी गलत रास्ते पर जाए, अपने उस टैलेंट के बजाय वो अपने आप को बेच कर कुछ कमाना चाहे, तो वो गलत चीज़ है। यहाँ पर वो लड़की अपने टैलेंट अगर दिखाकर आज अगर उसका नाम होता है, तो उसके नाम से पहले किसका नाम रोशन होगा? हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके का नाम रोशन होगा कि देख माशाल्लाह ये लड़की इलाके जो का नाम आज रोशन होगा, पायलट बन बिल्कुल। गई है, जो तमगा हासिल कर रही है, जो इसने हम्म। जो भी इनामात या जो भी नाम इसने कमाए हैं, तो वो गिलगित बल्तिस्तान की लड़की है। पहले गिलगित पान बल्तिस्तान की की लड़की लड़की होके है, बिल्कुल। हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, जी। उसके बाद उसके माँ बाप, उसके बहन भाइयों का लिए काबिल फ़ख्र होगी। तो खुदारा आप लड़कियों को बिल्कुल। एजुकेशन हासिल करने दें, लड़कियों को माशरे में कुछ बनने के लिए बिल्कुल। उनके ऊपर आप एक बार ट्रस्ट तो करके देखें ना। उसके बाद अगर उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, तो फिर आप उनको गलत कह सकते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। बिल्कुल। हमेशा उनको दबा दिया जाता है, उनको ज़लील हम्म। किया जाता है, उनको बेशर्मी का लक़ब दिया जाता है। ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होनी लग दिया चाहिए। जाए, बिल्कुल। और दूसरी बात, हमारे अक्सर लोग लड़कियों को जायदाद में से हिस्सा जो हमारे रब्बुल आलमीन ने हमें दिया हुआ है, ठीक है, लड़की अगर खुद नहीं मांगती तो वो और बात है, वरना उसको जायदाद में जी। से बाकायदा प्रॉपर एक जो कानूनी हिस्सा मिलता है वो देनी चाहिए। और अगर कोई लड़की मजबूरी की वजह हम्म। से वो अपना हिस्सा मांगते हैं, तो उसको कितने ताने दिए जाते हैं कि देखो कितनी बेगैरत औरत है, अपने भाइयों से अपना हिस्सा निकाल रहा है, अपने बाप से अपना हिस्सा निकाल रहा है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं बिल्कुल। होनी चाहिए। और तालीम के मामले में हमारी लड़कियों को बराबर लड़कों हम्म। के साथ जितने जी। पढ़ाई के मौके आप लड़कों को दे रहे हैं, हमारी लड़कियों को भी देनी चाहिए। इसी तरीके से चाहे हर लड़कियां हमारी बदकिस्मती से कराची में हो या हमारे गिलगित बल्तिस्तान में हो, कहीं पर हो, प्रॉब्लम बिल्कुल। हम सबको एक जैसे ही है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे ऊपर अंगुलियां उठती है, चाहे हम फरिश्ता भी बनकर जाएं। तो अक्सर मैं ये जी। कहती हूँ बिल्कुल। कि भाई आप अपनी ज़मीर की अदालत में सुरखरू होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का मुंह हम बंद जी। नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। अब जो लोग हमें बाकायदा मिसालें हम्म। देते हैं कि भाई जनाब बिल्कुल। फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मेरा जनाजे को रात के अंधेरे में निकाला जाए ताकि नामहरम ये नजर ना पड़े, या जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम पर्दा करती थी। मैंने कहा कि लेकिन उस जमाने जी। में उस पर्दादार खातून को उस हम्म। जन्नत की खातून जो खातून जन्नत यानी सरदार को भी नहीं छोड़ा था। खात्मे जन्नत, उनको भी बिल्कुल। लोगों ने बोला था, तो फिर उनको ऊपर भी हमला हम्म। हुआ, उनको जख्मी किया, उनको शहीद हुआ। ये चीजें उस वक्त भी बिल्कुल। हुई थी, तो फिर अभी हमें तो कोई छोड़ेंगे ही नहीं। तो खैर इन चीजों को देखते हुए बिल्कुल। लड़कियों को घबराना नहीं चाहिए।
हाँ, अपनी जो एक हुदूद है, अपनी एक जो बाउंड्री है, उससे आगे हमें नहीं जाना चाहिए। उस हुदूद और क़ुयूद के अंदर रहते हुए अगर हम मुआशरे की इस्लाह के लिए, अपने इलाके की इस्लाह के लिए, अपने घर की अ, जी जो आजकल महंगाई का दौर है, आजकल की इतनी मसले मसाइल है, तो अपने घर की खर्चों के बराबरी के लिए अगर कुछ करना जी चाहते हैं तो वो लाजमी करें। लोगों की बातों से वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इस चीज़ से आप लोग मत डरें। और मेरी वहाँ की जो चलिए हमारी भाइयाँ हैं, वैसे तो खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं उनको सलाम पेश बिल्कुल करती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। तो थोड़ा-सा हम लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर ट्रस्ट करके बिल्कुल देखिए, हमें थोड़ा-सा अपना ट्रस्ट दे दें, हिम्मत दे दें। अगर फिर हमने आपका ट्रस्ट तोड़ा तो फिर बेशक आप जो कुछ कह सकते हैं, हमें कह सकते हैं। जी बिल्कुल, मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मिस फ़ातिमा। मेरे ख़्याल से ख़वातीन के इस आलमी दिन का जो मेन जो पैगाम है या जो मैसेज है वो यही होना चाहिए कि जब अल्लाह ने हमें माँ, बेटी, बहन, बीवी इतने अच्छे-अच्छे रिश्तों से नवाज़ा हुआ है, तो हमें अपने इस्लाम की जो ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके हैं उसी से उसूलों के थ्रू अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। और अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और जैसे कि आपने शेयर किया कि बिल्कुल इस महंगाई के दौर में अगर आप मर्दों के साथ या अपने भाई या अब्बू के साथ कांधे कांधा मिलाकर काम करना चाहती हैं, तो बिल्कुल अपनी जो लिमिट्स हैं हदूद में रहते हुए बिल्कुल अगर हम काम करेंगे तो हर जगह वैसे कि बोलते हैं कि ना कि हर जगह कीचड़ उछालने वाले या आपके ऊपर 10 बातें करने वाले लोग ज़रूर होते हैं। जितना आप उस कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो आपके ऊपर भी उतना ही आएगा। तो इन जैसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में शामिल हुई। बाकी हमारी 2 मेहमान और थीं जो कि गिलगित बल्तिस्तान से, लेकिन नेटवर्क का इशू होने की वजह से वो शामिल ना हो पाई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीवी टीम की तरफ से और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी वुमेन्स डे। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी वुमेन्स डे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह सही है, 25-26 अगर वो गाड़ी जाती तो बहुत ज्यादा है। आज तुम्हारा नंबर उठाते नहीं